जैक को एक नाइट फ्यूरी रस्सियों से बंधा मिलता है। लगता है कि वो मर चुका है। अपनी सुरक्षा के लिए वो खंजर निकालता है। पास जाकर देखता है कि नाइट फ्यूरी हिल नहीं रहा और वो मन ही मन खुश हो जाता है। अचानक उसके पैर के नीचे कुछ हिलता है और जैक डर के मारे गिर जाता है। पता चलता है कि नाइट फ्यूरी सिर्फ रस्सियों से बंधा था, वो अभी भी जिंदा था। जैक नाइट फ्यूरी को मारने के लिए खंजर उठाता है। बेचारा नाइट फ्यूरी धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। अच्छे दिल वाला जैक ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो मुड़कर जाने लगता है, ये सोचकर कि बंधा हुआ नाइट फ्यूरी यहीं भूखा मर जाएगा। उसे दया आ जाती है और वो खंजर से रस्सियां काट देता है। अब नाइट फ्यूरी आखिरकार आजाद हो जाता है। ये देखकर जैक डर के मारे हक्का बक्का रह जाता है। एक बार दहाड़ने के बाद वो मुड़कर चला जाता है, लेकिन उड़ते समय वो लड़खड़ा रहा था जैसे उसे कोई चोट लगी हो। जैक जंगल से गुजरता है और उसे जमीन पर काले शल्क मिलते हैं। ये तो नाइट फ्यूरी के ही हैं। पता चलता है कि वो एक घाटी में फंस गया है और भाग नहीं सकता। उसने कई बार कोशिश की लेकिन उड़ नहीं पाया। जैक नाइट फ्यूरी की पूरी आकृति बनाता है और देखता है कि उसकी बाईं पूंछ का पंख गायब है। इसी वजह से नाइट फ्यूरी ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में वो जमीन पर ही गिर जाता है। अचानक पानी से एक मछली उछलती है। वो मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। मछली तो नहीं मिलती, उल्टा उसके मुंह में पानी भर जाता है। जैक समझ जाता है कि नाइट फ्यूरी को जरूर भूख लगी होगी, इसलिए वो अपनी ढाल के साथ एक मछली लेकर आता है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन नाइट फ्यूरी कहीं नहीं दिखता। पता चलता है कि वो चुपके से जैक के पीछे छिपा था। वो छलांग लगाकर जमीन पर आ जाता है। जैक बताता है कि वो खाना देने आया है, लेकिन नाइट फ्यूरी अभी भी उससे दूर रहता है। जैक को अपनी ढाल नीचे फेंकनी पड़ती है और फिर वो जमीन पर पड़ा छोटा चाकू भी हटा देता है। नाइट फ्यूरी समझ जाता है कि जैक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो धीरे धीरे पास आता है और मछली खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। मेरे पास और मछली नहीं है। नाइट फ्यूरी तुरंत उसकी बात समझ जाता है। अगले ही पल वो आधी मछली बाहर उगल देता है और चुपचाप जैक को देखने लगता है जैसे उसे खाने के लिए कह रहा हो। जैक सोचता है ठीक है, खा लेता हूँ, लेकिन एक टुकड़ा खाते ही उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बताता है कि उसने खा लिया है। नाइट फ्यूरी उसे जल्दी से निगलने को कहता है। बेचारे को मछली निगलनी ही पड़ती है। नाइट फ्यूरी आखिरकार मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं है। जैक उठकर उसके सिर को छूने की कोशिश करता है। नाइट फ्यूरी मुड़कर भाग जाता है। शायद वो अभी भी इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकता। वो एक जगह जाकर आग उगलता है और फिर उसी पर सो जाता है। जैक फिर भी उसके सिर को छूना चाहता है। इस बार नाइट फ्यूरी को गुस्सा आ जाता है। जैक को परेशान करने से रोकने के लिए वो सोने का एक अनोखा तरीका अपनाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि जैक जमीन पर कुछ बना रहा है। नाइट फ्यूरी उत्सुक होकर जैक के पीछे आता है। वो देखता है कि जमीन पर उसी की तस्वीर बनी है। वो भी एक टहनी उठाकर जमीन पर कुछ बनाने लगता है। वो जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है। जैक को समझ नहीं आता कि उसने क्या बनाया है। जैक उसे ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसका पैर उस लकीर पर पड़ता है, नाइट फ्यूरी नाराज हो जाता है। जैक अपना पैर हटा लेता है। उसका चेहरा फिर बदल जाता है। फिर जैक घूमकर उन लकीरों के चारों ओर चलता है। इस बार वो नाइट फ्यूरी के सामने आकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो मना नहीं करता, बल्कि अपनी नाक से जैक के हाथ को छूता है। नाइट फ्यूरी ने भी अपना पहला इंसानी दोस्त बना लिया था।